कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार किसानों के समर्थन में लगी हुई हैं। ऐसे में उन्होंने आज मथुरा में किसान महापंचायत की और साथ ही श्री बांके बिहारी मंदिर के भी दर्शन किए। केरल के दूसरे दिन के दौरे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि दिल्ली में सरकार न्यायपालिका पर अपनी इच्छा और शक्ति को थोप रही है। कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार निजी क्षेत्र की मदद से कोरोना टीकाकरण अभियान की गति को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2021-22 में राज्य को मिला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का तोहफा। यह विश्वविद्यालय प्रयागराज में बनना तय हुआ है। योगी सरकार के 5वें बजट में नोएडा को मिली बड़ी सौगात। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जिससे वहां आने वाली कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत। शिक्षक भर्ती घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक बढ़ा दी है। पंजाब में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद कर दी गई है, जिससे राज्य के लगभग 32 लाख गरीब परिवार प्रभावित होंगे। कोयला तस्करी मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला से लगभग 1.5 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। चमोली जैसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके बचाव के लिए 20 से 30 फीट तक ऋषिगंगा झील का मुहाना खोल दिया गया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार ने 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट पेश किया, जिसको विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने ढोल का पोल और जनता का मजाक उड़ाने वाला बजट करार दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा भिड़ी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के भरूच जिले में एक केमिकल कंपनी में धमाके के साथ आग लग गई, जिसकी आग की चपेट में आने से लगभग 24 लोग घायल हो गए हैं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में जिलेटिन स्टिक के धमाके की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक वहां के लोगों ने गैर कानूनी तरीके से जिलेटिन स्टिक रखे हुए थे। शाहजहांपुर का एसएस कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। वहां की द्वितीय वर्ष की छात्रा अधजली स्थिति में मिली। हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। यूपी के कौसाम्बी में एक पति ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उसे बेरहमी से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। उसके बाद पत्नी को मृत समझकर जंगल में फेंककर फरार हो गया। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की तर्ज पर किसानों ने चलाया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन। अजीत सिंह ने यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चलाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने चलती गाड़ी में महिला के साथ रेप किया, जिस वक्त गाड़ी में उसका ड्राइवर भी मौजूद था।
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक नामी कंपनी के केक डिलीवरी बॉय ने एक गंभीर वारदात को दिया अंजाम। उसने 66 महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनके साथ किया रेप। बोइंग 777 के उड़ान भरते ही दाहिने इंजन के फट जाने की वजह से अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने सभी विमान कंपनियों से 777 मॉडल के विमान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। लखनऊ में रहने वाली एक महिला ने अपने ऊपर हो रहे दहेज प्रताड़ना और हमले की बात को लेकर थाना इंचार्ज के पास पहुंची, जहां थाना इंचार्ज ने उसकी शिकायत को गंभीरता से न लेकर उसको गाने सुनाने शुरू कर दिए और पूछा, बताओ यह कौन सी फिल्म का गाना है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा के नाम पर गर्म खौलते तेल में हाथ डालने पर मजबूर कर दिया। चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल जाकर सुरक्षा इंतजामों का लेगी जायजा। चुनाव से पहले राज्य से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिस वजह से चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त हो गया है। दिल्ली के लाल किला हिंसा में जम्मू कश्मीर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगर करीब से देखें तो 7 से 8 राज्यों में स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है, जिसमें से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा सामने आए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। ऐसे में देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार चल रहा है।